अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर हाफिज़ एएस अंजम। आज मेरा मौजू हेयर फॉल यानी बालों का गिरना। दोस्तों, ये बीमारी औरतों और मर्दों दोनों को मुतासर करती है। मर्दों को तो बहुत ज़्यादा मुतासर करती है क्योंकि बाज़ लोगों में गंजापन हो जाता है और औरतों में भी काफ़ी बाल गिरने के मसले बन जाते हैं। काफ़ी बाल कमज़ोर हो जाते हैं और कम हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह खुराक की कमी है, जिसकी वजह से बालों की जो स्ट्रक्चर होता है केराटिन, जो बालों के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से बाल कमज़ोर हो जाते हैं और गिरना शुरू हो जाते हैं। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से बालों का गिरना और गंजापन आ जाना, थायराइड वजूद की बीमारियां भी बालों को मुतासर करती हैं। बाज़ केमिकल्स जैसे आजकल बालों पर जेल वगैरह लगाई जाती हैं या और कोई केमिकल लगाए जाते हैं, ये भी बालों को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। कुछ मेडिसिन जो लंबा अरसा खाना पड़ती हैं वो भी इस चीज़ को मुतासर करती हैं। बाज़ लोगों को कीमोथेरेपी किसी वजह से लेना पड़ती है तो वो भी बाल गिरा देती है। ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें डायबिटीज, थायराइड ग्लैंड और इसी किस्म की जो बीमारियां होती हैं जिनका इम्यूनिटी से ताल्लुक़ होता है, वो भी बालों को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। सर्दियों में अक्सर लोग नहाना कम कर देते हैं या अक्सर औरतें बच्चों को कम नहलाती हैं या शैम्पू वगैरह नहीं करती कि इनको सर्दी न लग जाए, जिसकी वजह से डैंड्रफ वगैरह ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि स्कैल्प जो होता है, जिसको हम नेचुरल ऑयल कहते हैं, वो वहाँ पर रहता है, जिसकी वजह से इसकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। बाद लोगों को वूल एलर्जी होती है, जैसे सर पर सर्दियों में टोपी ली जाती है या औरतें वूल की चादर वगैरह इस्तेमाल करती हैं, उसकी वजह से भी बालों का गिरना ज़्यादा शुरू हो जाता है। दोस्तों, इनकी तशखीस बहुत आसान है। इसको विजुअल बसरी तौर पर देखा जाए तो पता चल जाता है कि बाल कमज़ोर हो गए हैं, बारीक हो गए हैं या गिरकर कुछ कम महसूस हो रहे हैं। और सीबीसी टेस्ट करवाने से भी पता चल जाता है, क्योंकि खून का ये कंप्लीट टेस्ट होता है, ये डायग्नोज कर देता है कि खुराक की कमी वगैरह या ऐसी कोई खून में जो कमी वगैरह आ जाती है। थायराइड के टेस्ट करवाने से भी पता चल जाता है, अगर उनके हार्मोन में कोई डिस्टर्बेंस, इनबैलेंस हो जाए तो उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। दोस्तों, तशखीस के बाद इलाज करने की बारी आती है। आजकल इसकी बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बाज़ अद्वियात इंजेक्ट की जाती हैं और लगाने के लिए भी काफ़ी अद्वियात बाज़ार में दस्तयाब हैं। दोस्तों, मैं आपको होम्योपैथिक अद्वियात बताता हूँ, वो इस्तेमाल करें। इससे आपका अगर गंजापन भी पैदा हो रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बेशक वो मौरूसी ही हो, लेकिन अगर मौरूसी हो तो वो साल डेढ़ साल तक मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ेगी, इंशाल्लाह वो मसला ठीक हो जाएगा। अगर वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो वो भी इन मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। इनमें सबसे पहली मेडिसिन जो है वो फास्फोरिक एसिड है। ये मदर टेंक्चर में आपने लेनी है। 3-3 कतरे खाने के दरमियान में
पानी में डालकर आपने इस्तेमाल करने हैं। दूसरी दवाई है फ्लोरिक एसिड, वो 30 ताकत में ले लें, 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तीसरी मेडिसिन है फास्फोरस 1M, वो 5 दिन के बाद आपने 3 कतरे लेने हैं एक दफ़ा सिर्फ। 5 दिन के बाद फास्फोरस 1M आपने रिपीट करनी है, सिर्फ 5 कतरे दिन में एक दफ़ा। इसके बाद मेजेरियम 30 ताकत में ले लें, इसके 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह मरीज ठीक हो जाएगा। एक और बड़ी ही अहम मेडिसिन है ग्रेफाइट्स, ये 200 ताकत में ले लें, 3 कतरे सुबह शाम मरीज को इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह बाल मजबूत भी होंगे, इनकी बढ़ोतरी भी ज़्यादा होगी और शाइनिंग भी आएगी, गंजापन भी ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों खुराक का बहुत ज़्यादा एहतियात करें और ख्याल करें। खुराक में दूध, दही, अंडा ज़्यादा इस्तेमाल करें। विटामिन डी जिन अशिया में ज़्यादा है उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी इस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को पुश करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में आपको सेहत के मौजू पर अच्छी वीडियोज़ वक्त पर मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।